अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। I'm हुसैन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं MGT 402 का GDB कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इसका हम GDB सॉल्व करने जा रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पेइंग वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड इज़ कंसीडर्ड अ फेयर मेथड के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके अंदर क्या है कि जितने नंबर ऑफ आवर्स कोई एम्प्लॉय काम करता है उस हिसाब से उसको पे किया जाता है और ये एक फेयर मेथड समझा जाता है। दिस रिवॉर्ड सिस्टम इज ऑल्सो argued as suitable to achieve efficiency, being rewarding efficient worker at higher rate for working extra hours than the standard hours allowed। कि इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई पर्सन एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको एक्स्ट्रा भी पे किया जा रहा होता है स्टैंडर्ड आवर्स के बाद, यानी ओवर टाइम भी उसको मिल रहा होता है। लेकिन एक और भी मेथड है जिसको कि टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट प्लान कहा जाता है। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो वर्कर होता है इज़ पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, टेकन टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, यानी कि वो एक काम कर रहा है, किसी प्रोडक्ट को बना रहा है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो टाइम लगता है उसको नहीं देखा जाता। प्रोडक्ट रेडी होगी तो उसको पे किया जाएगा। अब एक बंदा 5 घंटे काम कर रहा है और वो एक प्रोडक्ट बनाता है और एक बंदा 1 घंटे में 5 प्रोडक्ट्स बना देता है, तो वो एक दूसरे के इक्वल तो नहीं हो सकते। तो ये जो टेलर एफिशिएंट प्लान है, सेकंड वाला जो है टेलर डिफरेंशियल पीस प्लान, इसके अंदर आपको तब पे किया जाता है कि जब आप वर्क डन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, सो पीस रेट सिस्टम इज फेवर ड्यू टू फैक्ट दैट इट अलाउ द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर टू इंक्रीज, but the opponent system argued that system does not differentiate less efficient worker and more efficient worker के जो पीस रेट सिस्टम है उसके अंदर आपको काम मुकम्मल होने पे पे तो कर दिया जाता है और घंटों के हिसाब से, तो उसको कहा जाता है कि जी वो ज़्यादा एफिशिएंट है। लेकिन ये जो टेलर है ये बताता है कि उस सिस्टम के अंदर तो आप बता ही नहीं सकते कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बुरा। हर बंदा घंटे के हिसाब से चार्जेस ले रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है कोई बुरा कर रहा है। तो इसके अंदर आपने दो क्वेश्चंस का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि लिस्ट डाउन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच पीस रेट सिस्टम इन कैन इंक्रीज वर्कर्स एफिशिएंसी, कि पीस रेट सिस्टम को यूज़ करते हुए आप वर्कर की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो सर्कमस्टांसेस को बताएं। और दूसरा जो है वो बताता है दूसरे क्वेश्चन के अंदर कि टेलर पीस रेट प्लान जो है वो किस तरह से सॉल्व कर सकता है ड्रॉबैक्स ऑफ पीस रेट सिस्टम के। पीस रेट सिस्टम के अंदर भी कोई ना कोई जो ड्रॉबैक्स हैं उसको कैसे वो ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इन दो का आंसर करना है और इसके बाद इसके अंदर एक प्रिसाइज आंसर होना चाहिए और कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना, ये बताया जा रहा है। सोल्यूशन पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने फेसबुक पेज पर मुझे लाइक नहीं किया, मेरा पेज लाइक नहीं किया, या इंस्टाग्राम अकाउंट आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो वो कर दें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और डिफरेंट और भी अगर आपके सब्जेक्ट को रेलिवेंट असाइनमेंट क्विज या जीडीबी मैंने सॉल्व किया हुआ तो वो भी आप देख सकते हैं। और ये चूँकि जीडीबी है तो अगर आपको अभी भी नहीं पता कि जीडीबी को सबमिट कैसे करते हैं तो यहाँ मेरी वीडियोस के अंदर एक वीडियो पड़ी होगी हाउ टू सबमिट जीडीबी, ये रही। ठीक है, हाउ टू सबमिट जीडीबी के एलएमएस के ऊपर आपने जीडीबी को सबमिट नहीं कैसे करना है, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं कि जीडीबी को कैसे सबमिट किया जाता है। ओके, तो हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो उससे पहले ये हमारे पास हैं ज़ुबैर महमूद साहब, इन्होंने मुझे ये जीडीबी सेंड किया था क्योंकि मुझे नहीं पता था इसका जीडीबी आ चुका है। तो ये सऊदी अरब से हैं, ओवरसीज़ स्टूडेंट हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, तो इन्होंने मुझे वहाँ से सेंड किया। अगर आपको कोई भी क्विज़ या असाइनमेंट या कुछ चीज़ आती है तो आप मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म कर दिया करें एट द 11th, और आप इन्फॉर्म करते हैं तो इसकी वजह से बहुत से लोगों के जो जीडीबी या असाइनमेंट हैं वो सॉल्व नहीं हो पाती, वो रह जाती हैं। तो जैसे ही आती है आप फ़ौरन उसको सेंड कर दिया करें मुझे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जो फर्स्ट है क्वेश्चन वो क्या है हमारे पास, लिस्ट डाउन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच पीस रेट सिस्टम कैन इंक्रीज द वर्कर्स एफिशिएंसी। कि कौन से सर्कमस्टांसेस है जिनके अंदर पीस रेट सिस्टम जो है
पीस रेट सिस्टम, इसके थ्रू आप वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहले तो ये देखें कि अंडर द पीस रेट सिस्टम ऑफ पेमेंट, वेजेस यानी जो सैलरी है उसकी आर बेस्ड ऑन द आउटपुट नॉट ऑन द टाइम। ठीक है, पीस रेट सिस्टम के अंदर आउटपुट के बेस पर उनको पे किया जाता है, टाइम के बेस पर नहीं। देयर इज़ नो कंसिडरेशन फॉर टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग अ टास्क, कि आपने वो प्रोडक्ट जो है वो कितनी देर में की है, इससे नहीं देखा जाता। ठीक है, कोई घंटे में बना रहा है, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, तो वो इसमें नहीं देखा जाता। फिक्स रेट इज़ पेड फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड, के पीस रेट सिस्टम में फिक्स रेट पे किया जाता है। जॉब कंप्लीटेड और एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड, यानी आपने कोई चीज़ जॉब कंप्लीट किया, कोई ऑपरेशन किया, या कोई एक प्रोडक्ट आपने क्रिएट किया, उसको प्रोड्यूस किया, तो उसकी रेट पर आपको एक फिक्स रेट पे किया जाता है। वर्कर्स आर नॉट गारंटेड मिनिमम वेजेस अंडर द सिस्टम ऑफ पेमेंट, कि इसके अंदर उनको कम से कम कितने पैसे मिलेंगे ये भी नहीं बताया जाता। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। उनमें पहला एडवांटेज क्या है कि वेजेस आर लिंक्ड टू द वर्कर्स आउटपुट। ठीक है, कि उसकी आउटपुट से वेजेस लिंक्ड होते हैं। जितनी ज़्यादा आउटपुट होगी उतने ज़्यादा वेजेस मिलेंगे, मतलब सैलरी मिलेगी। तो वर्कर क्या करेगा, वो ज़्यादा एफर्ट लगाएगा ताकि वेजेस को इंक्रीज़ कर सके। जितने ज़्यादा वेजेस होंगे उतनी ही ज़्यादा उसको उसका जितने ज़्यादा उसकी एफर्ट होगी उतने ही ज़्यादा उसको वेजेस मिलेंगे। फिर क्या है कि प्रोडक्शन गोज अप व्हेन वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू द पीस रेट सिस्टम। जब आप पीस रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रॉपरली पे करोगे तो क्या होगा, जो है वो वेजेस, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी। वर्कर विल फील इनकरेज्ड, वर्कर क्या करेगा, वो फील करेगा, इनकरेज होगा। ठीक है, टू इंक्रीज आउटपुट, क्यों, क्योंकि इससे उसके वेजेस ऊपर जाएंगे। जितना ज़्यादा वो काम करेगा उतनी ही ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेगा, और जितनी प्रोडक्शन वो ज़्यादा कर रहा है उसको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। थर्ड इसमें क्या है कि हम कर सकते हैं कि वेजेस अगर टाइम पे होते हैं तो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर हैं वो इक्वल वेजेस नहीं लेंगे। एक बंदा ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा पे मिलेगी, एक बंदा कम काम करता है उसको कम पे मिलेगी। ठीक है, तो जो एफिशिएंट वर्कर होगा वो इनकरेज करेगा उन लोगों को जो इनएफिशिएंट थे, जिन्होंने कम काम किया, उनको कम पैसे मिले। तो इससे वो लोग भी नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत करेंगे जिनको इस बार कम वेजेस मिलेंगे। तो अब ये मैंने थोड़ा सा कम इस पर लिखा है, इसी तरह से आप इसमें फर्दर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ टेलर्स पीस रेट प्लान कैन सॉल्व द ड्रॉबैक्स ऑफ पीस रेट सिस्टम। कि पीस रेट सिस्टम के ज़ाहिर बात है कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो वो उसको कैसे इंक्रीज कर सकता है टेलर। तो टेलर के अंदर क्या होता है कि जो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, ये क्या करता है कि वर्कर हु एक्सीड द स्टैंडर्ड आउटपुट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम मस्ट बी पेड हायर फॉर हाई प्रोडक्शन। जो अच्छी क्वालिटी का काम स्टैंडर्ड टाइम के अंदर रहते हुए उससे ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा पे मिलनी चाहिए। सो इस वजह से दो पीस रेट्स होते हैं। वन हु रीच द स्टैंडर्ड आउटपुट एक्सीड्स इट इज़ पेड 180 120% ऑफ द पीस रेट। और दूसरा इसके अंदर क्या होता है, इफ सेकंड इज हु या सेकंड हु do not reach the standard output, ठीक है, और below it, तो उसको क्या होगा, it is paid 80% of the piece rate। ठीक है, ये इनके जो एक स्टैंडर्ड से अबव जाएगा, उससे एक्सीड करेगा, उसको 120%, और जो बिलो होगा उसको उसका 80% मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि ज़ाहिर बात है कि वेजेस अगर टाइम आप पीस बेस पे कर रहे थे कि जितने पीस उसके बेस पे रहे, तो क्वालिटी जो है वो कम्प्रोमाइज़ होगी,
क्योंकि उनको पता है कि पेमेंट तो फिक्स मिलनी है, अच्छी क्वालिटी का काम करो या लो क्वालिटी का काम करो। तो टेलर के अंदर क्या आ गया कि आपने क्वालिटी के ऊपर भी रेट इंक्रीज कर दिया। तो सिस्टम हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क। इफ़ द एम्प्लॉयर वर्क मोर एफिशिएंटली दे विल गेट मोर। इन दिस सेंस जो टेलर है वो हेल्प करता है कि उसको इम्प्रूव करे, अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को इम्प्रूव करे ताकि उसके वेजेस इंक्रीज कर सके। तो ये था आपका GDB MGT 402 का। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको फर्दर कोई भी क्वेश्चन है तो ये मेरा फेसबुक पेज है, आप यहाँ पर मुझसे पोस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम आपका कोई भी GDB आता है तो जैसे ही 12 बजे रात के वो आपके LMS पर डिस्प्ले होता है, मुझे यहाँ पर फेसबुक पर भेज दिया करें, या यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है। आप व्हाट्सएप के बटन में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल को विज़िट करते रहा करें। हो सकता है कि आप कोई चीज़ देख रहे हो और मुझे मैसेज कर रहे हो, लेकिन मैं ऑलरेडी वो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, तो एक दफ़ा इसके जाके लेटेस्ट वीडियोस के अंदर देख लिया करें। ठीक है, आई होप कि आपके तमाम प्रॉब्लम्स क्लियर होंगे। थैंक यू।